कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ मित्र आस्थान। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आस्थान मीन्स थे, लिखा हुआ है ना। कृष्ण मूर्ति एक नाम है, श्रीकंठ भी एक नाम है, दो दोस्त हैं। आस्थान मीन्स थे। श्री कृष्ण और कृष्ण मूर्ति, कृष्ण और श्री कृष्ण और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्र जानो ना, दोस्त। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मीन्स अच्छे पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में सभी सुख सुविधाएं थी। जिसके पास पैसा होगा घर में सारी फैसिलिटी होगी, नहीं होगी? होगी ना। तस्मीन विशाले भवने चत्वारि शत स्तंभा आसित है। उनके विशाल घर में, विशाल में बड़ा, बड़े घर में 40 खंबे थे। इतना बड़ा घर था कि पूरे मकान में कितने खंबे थे? 40 होते ना बड़े पिलर, जैसे भीम होते हैं, आज किसी के भीम डलाते हैं, ये खंबे होते हैं पत्थर वाले, ऐसे 40 पिलर थे मकान में। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गपाक्षाम चतुर्चत्वारि शतम द्वाराणि। उनके मकान में 18 कमरे, कमरे कितने थे? 18। और 50 गवाक्षाम, गवाक्षाम मीन्स क्या होता है? हाँ, खिड़कियां 50 जाती उनके घर में खिड़कियां। ऐसी खिड़कियां होती है ना अपने घर में, तो 50 खिड़कियां थी। चत्वारि शत द्वाराणी, 44 दरवाजे थे। ऐसे दरवाजे होते, 44 दरवाजे थे। षष्ठ त्रिशत विद्युत व्यंजनानी च आसन, और 36 प्रकार के लाइट से चलने वाले उपकरण थे। उपकरण जैसे पंखा है, बल्ब है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, ऐसे 36 तरह के बिजली से चलने वाले आइटम थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति, इसमें 10 लोग उनके घर में रेगुलर काम करते थे। उनके घर में कितने नौकर थे? 10 नौकर थे जो रात दिन काम करते थे। पर कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता एक गरीब किसान थे। कृषक मीन्स होता है किसान। कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब किसान थे। और पैसे वाले कौन थे? श्रीकंठ के माता पिता थे। तस्य घरम आडंबर विहीन साधारण च आसित। उनका घर आडंबर से भिन्न, आडंबर मीन्स दिखावा, झूठे दिखावा होते। अब लोगों के जेब में थोड़े से पैसे होते हैं, फिर भी ऐसा ढोंग करते हैं मेरे पास लाखों रुपए, करते नहीं करते? तो ऐसे ढोंग से वो दूर थे। किसी प्रकार का उन्हें ढोंग नहीं करते थे, क्योंकि वह गरीब परिवार के थे। आया संजय पहला पैराग्राफ समझ में? आगे चलते हैं दूसरा। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्राप्त नववादने तस्य घरम आगच्छन्। एक दिन श्रीकंठ, तेन में उसके सह में साथ, प्राप्त नववादने तस्य घरम आगच्छन्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ उसके घर पर आया। कितने बजे आया? 9 बजे। लिखा हुआ है नववादने, 9 बजे। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्राप्त 9 बजे उसके घर पर आया। तत्र कृष्ण मूर्ते तस्य माता पिता च, तस्य माता पिता, तत्र कृष्ण मूर्ते तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तब श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठ की आदर सत्कार किया। जितनी उनमें शक्ति थी घर में खिलाने की, खिला दिया।
अपन एक तो पैसे वाले के घर पर जाएंगे तो वो आडंबर करेगा, ढोंग करेगा, कभी मिठाई ला रहा है, कुछ जलेबी ला रहा है, कुछ ठंडा ला रहा है, कभी चाय ला रहा है, कुछ क्या ला रहा है, करेगा। और एक गरीब आदमी के घर जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अपन को चाय पिला सकेगा, चाय भी नहीं है पानी पिला देगा, रोटी खिला देगा, यही करता है गरीब। तो वो कृष्ण मूर्ति जो गरीब घर के थे, तो उन्होंने उसका जितना हो सकता था उनसे उन्होंने उसके लिए किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा, मित्र दोस्त, अहम भक्ता पितृ सत्कारणे संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से, सम्मान से खुश हूं। क्या कह रहा है श्रीकंठ कि भाई मैं तुम्हारे द्वारा जो सत्कार किया गया है, मेरा सम्मान किया गया घर वालों के साथ, मैं बहुत खुश हूं तुझसे। केवलम इयमेव दुखम मम दुखम, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मुझे एक बात का दुख है, यत त्वे घरे एक को अनपि भृत्य नास्ति, भृत्य भी इसके होता है नौकर, भृत्य भी इसके होता है नौकर, लेकिन मुझे इस बात का दुख है तुम्हारे घर में कोई नौकरी नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। अब गरीब घर में नौकर लगाते हैं क्या, अपने घर में नौकर है क्या, नहीं है, लेकिन पैसे वालों के घर में नौकर होते। देखो, मैं सत्काराय भक्ता बहु कष्ट जाता, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि तुम्हारे घर में नौकर होता तो वो खाना बना देता, कुछ और करता, करता नहीं करता, लेकिन तुम्हारे घर में नौकर नहीं है, तो इसलिए इस बात का मुझे क्या हो रहा है, दुख हुआ है भाई मुझे इस बात का। क्या आ गया बीच बीच में, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हें मेरे सत्कार में परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं घरे तू बहु कर्म करा संति, कर्म करा मीन्स काम करने वाले, काम कौन करता है, नौकर करता है, तो कह रहा है मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है। यहाँ तक समझ आया संजय? माइक अनम्यूट करके बोला करो, समझ आया नहीं आया? और कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लिया कर, ठीक है? आगे समझ में आता है? चलो आगे चलते, तीसरा वाला। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, क्या कहा, मित्र, अरे दोस्त, क्या कह रहा है कृष्ण मूर्ति, अरे दोस्त, ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे पास भी 8 नौकर है, काम करने वाले हैं। क्या कह रहा है श्रीकंठ, सॉरी श्री कृष्ण, क्या मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं, क्या नहीं है बताओ तुम? नहीं है ना, है उसके पास, देखो अभी आएगा, ते च दो पादो, मेरे पास 2 पैर है, ठीक है, नहीं है, 2 हस्तो, 2 हाथ है, 2 नेत्रे, 2 आंख है, 2 श्रोता, वे सुनते हैं, श्रोते में कान, सुनने वाले के नहीं, सुनते नहीं। अब क्या हो गया अपना, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, हो गया 8 चीज। इते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, रहते ही नहीं रहते, रहते ना, जबकि नौकर घर में साथ रहता है कि सारे दिन, सुबह मान लो 5 बजे आएगा, शाम को भग जाएगा, रात को तो अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहेगा ना घर पे, जबकि अपने जो अपना खुद का नौकर है, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, हमेशा साथ ही रहते हैं, जब भी मन पड़ा 12 बजे पे पड़ को पानी की जरूरत हो, हाथ से उठा पी लेंगे, और जिसके पास नौकर है उसको पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, नौकर का इंतजार करता रहेगा, मर ही जाएगा, नौकर लिया ना। आगे देखो, किंतु
त्वं भृत्या सदैव सर्वर्थ न उच्च उपस्थिता भवितु न शक्न कुर्वन्ति। तो लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वह हमेशा तुम्हारे पास नहीं होते। होते क्या? नहीं होते, कभी कभी चले जाते हैं, छुट्टी होगी तो जाएंगे। तू स्व कार्य भृत्याधीन, तुम अपने कार्यों के लिए भी किसके आप पर आश्रित हो? नौकर के लिए। नौकर पे तो आश्रित है ना। वो क्या कह रहा है, तुम कोई काम के लिए हो नौकर के ऊपर आश्रित रहते हो। नौकर आएगा जब चाय पिलाएगा तुमको, नौकर आएगा जब खाना बनाएगा, है ना। लेकिन जिसके पास अपने हाथ पैर है वो जरूरत है कि नौकर की? उठा, रसोई में गया, पानी पिया, चाय बनाई, पी लिया आराम से, किसी की जरूरत ही नहीं है। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्ट अनुभवती, जब जब वो तुमसे दूर होते हैं। श्री कृष्ण किससे कह रहा? श्रीकंठ से, कि जब जब तुम्हारे नौकर तुमसे दूर चले जाते हैं तब तब तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी होगी, वो तो नौकर के ऊपर ही आश्रित है। नौकर आएगा, खाना लाएगा, तब खाएंगे। स्वावलंबे तु सर्वदा सुखमेवं न कदापि कष्ट भक्ति। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेवं, स्वावलंबन से में तो हमेशा ही सुख होता है। अपना काम अपन स्वयं करते हैं, खुशी मिलती है नहीं मिलती? एक तो अपन किसी को भेज देंगे, मेरी जगह स्कूल में पढ़िया ना, और जो भी पढ़ा है वो मुझे समझा देना। अब कोई आ गया तुम्हारी जगह, कोई दूसरा पढ़ने आ गया, तुम्हें घर पे समझा दिया, समझ आ जाएगी क्या? वो तो अपन खुद ही आएंगे जब भी पता चलेगा ना कि भाई कैसे अपन किसी चीज को बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो किसी से कह दे तू सीख के आ और मुझे सिखा, तो वो सिखाएगा, सीख जाएंगे अपन। लेकिन एक अपन खुद अपने हाथों से करके देखे, जल्दी सीखेंगे। आगे श्रीकंठ अवदत है, श्रीकंठ बोला, त्वं वचनाग्नि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जात है। तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारी जो बातें हैं ना उनको सुनकर मेरे मन में खुशी हो रही है, मेरा मन खुश हो गया। किससे कह रहा है वो? श्रीकंठ से। किससे कह रहा है? कृष्ण मूर्ति से कह रहा है कि भाई जो तुम्हारी बातें हैं ना इनको सुनकर मेरे मन में खुशी हो गई, मैं खुश हो रहा हूँ तुम्हारी बातों सुनकर। अधुना अहम अपनी स्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करूंगा, किसी नौकर की जरूरत नहीं लूंगा, किसी नौकर के द्वारा अपना काम नहीं करवाऊंगा, मैं स्वयं अपना काम खुद ही कर लूंगा। भक्तु ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, 10:30 बज गए। सार्ध क्या होता है? साढ़े, सॉरी द्वादश 12 बज गए। सार्ध द्वादश वादन, अब 12:30 बज गए। आए कितने बजे थे वो? 9 वादने, 9 बजे आए थे। तो कितना समय हो गया? अब 12:30 बज गए, 2.5 घंटा हो गया, 3.5 घंटे। सांप्रदायिक घरम चलामी, अब मैं घर को चलता हूँ। कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है श्री कृष्ण मूर्ति से कि अब 12:30 बज गए, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं आया हो तो पूछ लो। संजय समझ आया क्या? सर आ गया? सर ये वाला, ये नीचे नीचे के है ना, ये साधर, कौन सी जगह? लास्ट लाइन है ना सर, संपर्क के पीछे वाला। गरम चलापी नहीं, ये वाला साधर था। साधर 10 वादने, सार्ध द्वादश वादनम, मतलब ये 10 बजे। सार्ध मीन्स क्या होता है? 10:30। द्वादश मीन्स क्या होता है? द्वा मीन्स 2, 10 मीन्स 10 और 2 कितने हो गए? 12। और वादना मीन्स बजना, 12:30 बजना। यस सर।
हाँ सर। 12:30 वो कह रहा है ठीक है, अब 12:30 बज गए। सांप्रतम घरम चलामी, अब मैं घर को जाता हूँ, मैं घर को चलता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर देख लो यहां से। ये दिखाई दे रहा है ना पहला वाला, ये तो पहला तो मीनिंग है, गिनती है। देखो 20 मीन्स क्या होता है? 20, त्रिशतम मीन्स 30 और शतम मीन्स, अरे 33, चतवारी शत, हाँ सर। चतवारी 4 और त्रिशतम 34, दुआ 20 22, दुआ त्रिशतम 23, द्वि चतवारी शत 24, चतुर्विष्टि। इनको कर लोगे कि नहीं करोगे मीनिंग? ये तो यस सर। मीनिंग। इसके बाद में आओ देख के ये सेकंड वाला है ना, ये का कबूतर देखो, ये दिख रहा है कि कर्सर का निशान? यस सर। कश्यप अपने सर्वाधिक सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी सुख साधन थे? श्री कृष्ण के में थे। कश्य घरे को भी भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्ण मूर्ति के में। यस सर। श्रीकंठस्य आतिथ्यम किया कुर्बन, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? श्रीकंठ ने, श्री कृष्ण ने। सर्वदा पुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ मिलता है? स्वावलंबन में। श्री कृष्ण कृष्ण मूर्ति घर कदा आगच्छत है, श्री कृष्ण के घर कितने कब आया था? सुबह के 9 बजे। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरा संति, कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे? 8। ये हो जाएगा। अब ये देखो थर्ड वाले में गुड्डे गुड्डी है क्या? यस सर। 3 4 5 6 18, पहले चित्र में 18 गुड़िया है, लिखा हुआ है 18 है, नीचे अष्टादश लिख लोगे। ऊपर Yes, वाले sir. में कितनी है? 21 गोल है, तो यहाँ लिखना है 21 यानी एक है विष्टि। ऊपर वाले में टेबल कितनी है? 15, तो लिखना है पंच 10 है। नीचे वाले मोमबत्ती कितनी है? 36, तो लिखेंगे 60 त्रिशत है। नीचे वाले में आम कितने हैं? 44, तो लिखेंगे चतुर्विष्टि, सॉरी 24, चतुर्विष्टि। और ये क्या है? किताब सी है कुछ, तो ये कितनी है? 33, तो इसलिए त्रिशत है। ठीक है, Yes, sir. ये देखो अंकों के लिए मंजूषा से शब्द चुनिए। अष्टविष्टि, ये 28 है, 28 के लिए लिखा हुआ अष्टविष्टि। 27 के लिए ये लिखा हुआ है, 27 के लिए सप्तविष्टि। लिख लोगे। ये गणित की संख्या लिखा हमारी है, उनका संस्कृत लिखना है अपन को। 5वां है, चित्र देखकर मंजूषा से शब्द प्रयोग कर एक वाक्य की रचना करो। ये जो लाल लाल पट्टी में शब्द लिखे हुए हैं, इनके द्वारा अपन को शब्द बनाने हैं। तो देखो इसने बना दिया, ऐसे कर सके क्षेत्र करसती। यह किसान खेत को जोतता है, किसान जोत रहा है बैल से, हल से। ये तो कर सको खनन कार्य कुरुत है, ये दो किसान खेत में खुदाई कर रहे हैं। देखो दो खुदाई। Yes, sir. अब आगे एते कर्षका धान्य रोपती, ये सब किसान धान रोपते हैं, चावल उगा रहे हैं। पीछे 3 किसान है चावल उगा रहे हैं, आगे बीच के 2 किसान है जो खुदाई कर रहे हैं, आगे का 1 किसान है जो हल जोत रहा है। Yes, sir. 5वां है, समय दे रखा है 5 बज गए। ये देखो अंकों के लिए शब्दों को चुनना है। पहले में 5 बजे, 5 का समय दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? पंचवादनम। 7 दे रखा है तो सप्तवादनम। 3:30 दे रखे हैं तो क्या लिखेंगे? सार्ध त्रिवादनम। सार्ध में होता है 1:30। आगे दे रखा है 2:30 बज रहा है, तो क्या लिखेंगे? सार्ध द्विवादनम। आगे लिखा है 9, तो नववादनम। 11 लिखा तो एकादश वादनम। 12, 12:30 लिखा सार्ध द्वादश वादनम। 4:30 लिखे हुए तो सार्ध चतुर्वादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 1:30 बजा हुआ है तो सार्ध एक है वादनम। 7:30 बजे हुए तो क्या लिखे? सार्ध सप्त वादनम। ठीक है, Yes, sir. आगे देखो
फिल इन द ब्लैंक से जो ये लाल पट्टी में लिखे हुए इन शब्दों को इधर लिखना है। यस ऋतव भवंती, ऋतु कितनी होती है? 6 होती है, लिख लोगे। अगला मास है भवंती, मास कितने होते हैं? महीने कितने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी गिन लेते हैं अपन। एकस्मिन मासे अथवा दिवसा भवंती, एक मास में 30 या 31 दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानी भवंती भवंती, फरवरी के महीने में सामान्य फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन की होती है ना फरवरी। हाँ, यस सर 29 तो 4 साल में एक बार आता है, 29 तो नहीं तो कितने दिन की होती है? 28 की होती है। यस सर मैं शरीरे हस्तो इष्ट, मेरे शरीर में हाथ कितने? 2 है, तो 2 यस लिखोगे। सर यहाँ तक करने अपन को, 7 तक कर लेगा संजय? यस सर ओके, यहाँ तक 7 तक करना है। एक से सर हाँ, सर बुक में पढ़ना है क्या? कॉपी में करना है। यस सर नोटबुक बना रखी है क्या? यस सर तो कर लेना, पहला दूसरा तीसरा तीनों लेसनों का होमवर्क करके कल चेक कराने आना स्कूल में। कल बुधवार है, ठीक है? तो कल हाँ कल यस सर तीनों लेसन 1 2 3 तीनों लेसन का होमवर्क करके कल स्कूल में आ जाना चेक कराने, ठीक है ना? यस सर ओके। और नहीं आया तो तेरे पापा से फिर शिकायत करूंगा मैं फोन करके। सर उस दिन तो मेरे पापा वहाँ चले गए थे जयपुर, इसलिए। हाँ अच्छी बात है, तेरे पापा दिल्ली गए तो अगर होमवर्क चेक करवाने आ जाना, लेकिन ठीक है ना बेटा? यस सर